हाँ जी 10th क्लास बेटा हुण करते हैं आप नैक्सट एक सम एक्सरसाइज 6.5 का स्टेटमेंट है ए बी सी इज़ एन इक्विलेटरल ट्रीएंगल ऑफ साइड 2A कि आपको ट्रीएंगल दी है ए बी सी वो की है इक्विलेटरल है। इक्विलेटरल मतलब जिदियाँ तीनों साइड्स की लेंथ की होंगी है बेटा जी इक्वल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल दी है, तुसीं प्रॉपर मैयर करके ड्रॉ करियो। तो साइड्स आपां की दित्तियां ने 2A तीनों साइड्स दित्तियां ने। फाइंड ईच ऑफ इट्स एल्टीट्यूड, आपां इहदी निकालना की है एल्टीट्यूड निकालना है। तीनों दे तीनों हरेक एल्टीट्यूड आपां की करना इहदा निकालना है। आपां नूं एक चीज़ का पता ही है बेटा जी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल आ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਐਲਟੀਟਿਊਡ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੇਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਤਿੰਨੋਂ ਸਾਈਡ ਸੇਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਤਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਐਲਟੀਟਿਊਡ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੇਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨੇਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਲਾਈਕ डी ई ਤੇ एफ। ठीक है, लेंथ 2A ही जा रही है। ठीक है, सो सब तो पहला जो चीज़ गिवन है उन्होंने लिख लें आप, फिर आप देखते हैं किमें आप फाइंड करदा। गिवन अ ट्रायंगल ABC विच इज़ इक्विलेटरल इक्विलेटरल आ दैट मीनस जिन्ना साडा ए बी होगा ए बी इक्वल कि BC दे इक्वल कि CA दे ये तीनों साइड सानू कितनी दिती हुई है 2A। ठीक है, तो आपने फाइंड की करना वा टू फाइंड आपने करना वा लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड आपने की करने आ फाइंड करने आ, यानी कि आपने फाइंड करना AD या कह लो BE कह लो तो या कह लो FC, क्योंकि तीनों एल्टीट्यूड की होंगे आ इक्वल होंगे आ कि इक्विलेटरल ट्रायंगल दे विच। राइट, हुण इहदा मतलब चाहे असी AD कढ लीए चाहे BE कढ लीए चाहे FC कढ लीए कोई फर्क नहीं पैंदा है ना। सो आपां की करते हैं AD निकाल लैंदे आ। वैसे तो एक चीज़ आपां नूं पता है कि जो आप मीडियन ड्रॉ करते हैं तो ये इक्वल पार्ट्स विच डिवाइड हो जाता, बट इत्थे सानूं ये चीज़ प्रूव करनी पैनी है क्योंकि एटलीस्ट अपने को BD होवे इनू यूज़ करके आप AD कढ सकते हैं ना। सो ये वास्ते आपां नूं की करना पैना ADB ट्रायंगल तो ADC ट्रायंगल, इन्होंने दोनों को आप प्रूफ कर दें कॉन्गूरेंट प्रूफ कर दें। सो इनू कॉन्गूरेंट प्रूफ करांगे तद ये कोरसपोंडिंग पार्ट इक्वल लैके आप AD की जी लेंथ आ फाइंड कर सकते हैं। ठीक है बेटा, सो हम आप कंसीडर करते हैं, समझ गए कि ट्रायंगल ADB और ADC दोनों की प्रूफ कर दिए कॉन्गूरेंट, ताकि कोरसपोंडिंग पार्ट इक्वल लैके आप मीडियन जोड़ा है फाइंड कर सकीए। ठीक है, सो ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ADC। देखो बेटा एक चीज़ का अंडरस्टूड आ कि आपने एल्टीट्यूड ड्रॉ किया है, एल्टीट्यूड ड्रॉ किया है, सो दैट मीनस ये किन्ने डिग्री का एंगल होगा 90 डिग्री का है ना। एंगल 1 दे लेने नाम चलो इनू एंगल 2 दे देने, इधर भी ये किन्ने डिग्री का एंगल होगा 90 डिग्री का। राइट, तो हुण AC जे आप इन्नी चीज़ ड्रॉ करते हैं तो कि ट्रायंगल बनता पाया एक राइट एंगल ट्रायंगल। AB हाइपोटेन्यूज इहदा, इधर AC हाइपोटेन्यूज, दोनों की लेंथ की आ सेम आ। राइट, तो AD दोनों की आंदा पाया वा कॉमन आंदा पाया। सो दैट मीनस असी RHS क्राइटेरिया के नाल दोनों की प्रूफ कर सकते हैं कॉन्गूरेंट। ठीक है, सो सब तो पहला जी चीज़ गिवन उन्होंने लिख लें आप एंगल 1 इक्वल टू कि एंगल 2 दे, क्यों क्योंकि वो दोनों किन्ने डिग्री दे 90 डिग्री दे। राइट, तो तीसरी साइड आपू AB इक्वल टू कि AC दे, क्योंकि ये भी चीज़ आपू की आ गिवन आ कि इक्वल आ है हाइपोटेन्यूज की आ इक्वल आ। तो नैक्सट वन आपू पता कि चाहे आप AD भी ड्रॉ कर लिए चाहे ADC ड्रॉ कर लिए AD इक्वल टू AD आ ही रहा, क्योंकि ये कि साइड आ कॉमन साइड आ। सो आप कह सकते हैं बाय RHS, एक तो राइट एंगल सेम हो गया, एक हाइपोटेन्यूज सेम हो गया, एक साइड सेम होगी। राइट एंगल हाइपोटेन्यूज से साइड सेम होगी। सो RHS कॉन्गूरेंसी क्राइटेरिया ट्रायंगल ADB कॉन्गूरेंट टू ट्रायंगल ADC। राइट, हुणे ट्रायंगल कॉन्गूरेंट है, कॉन्गूरेंट इहदा मतलब आप कह सकते हैं कि जिन्ना BD है उन्ना की होगा DC होगा। देयरफॉर बिकॉज ये कॉन्गूरेंट है देयरफॉर BD इक्वल टू कि होगा DC दे। रीजन आप CPCT भी दे सकते हैं कि कोरसपोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्गूरेंट ट्रायंगल, तो दोनों की होणगे सेम होणगे। हुण आपां नूं एक चीज़ पता है सानूं वैल्यू चाहिए है BC की ना, BC नूं आपां की लिख सकते हैं BD प्लस DC लिख सकते हैं, क्योंकि BC पूरा किनूं मिला के बनता BD ते DC नूं। तो हुण बेटा जी देखो जरा आपने प्रूफ किया कि BD तो DC दोनों की ने सेम ने। सो अगर आप इतने DC की जगह पर BD लिख दें तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। राइट ना, इनू दे देने नंबर 1, सो आप इतने लिख लें फ्रॉम 1 तो आपको ये चीज़ पता चली। राइट, BC सॉरी BC की वैल्यू कितनी है अपने को 2A, क्योंकि गिवन है साइड अपन तो BD प्लस BD की आ गया 2BD, तो 2 के नाल 2 की हो गया कैंसल। सो BD की वैल्यू साढ़े कोल की आ गई A, BD की वैल्यू की आ गई अपने को
ए। हुण बी डी की वैल्यू ए हैगी है, हाइपोटेन्यूज 2a है, तो दैट मीनस असीं ए डी की वैल्यू कढ़ सकते हैं किहड़ी थ्योरम अप्लाई करके, पाइथागोरस थ्योरम। सो नाउ इन ट्रायंगल ए डी बी बाय यूजिंग किहड़ी थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम की कहती है बई हाइपोटेन्यूज स्केयर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्केयर प्लस बेस स्केयर। हुण हाइपोटेन्यूज अपने कोल की है इत्थे बेटा जी ए बी स्केयर, परपेंडिकुलर की आ रहा ए डी और बेस की आ रहा अपने कोल बी डी। ए बी की वैल्यू आपां नूं गिवन आ दैट इज़ 2a यानी कि 2a स्केयर, ए डी कितना गिवन है आपां ने फाइंड करना है। सो बी डी कितना अपने कोल a स्केयर, 2a का स्केयर करांगे दैट इज़ 4a स्केयर, a स्केयर इधर प्लस हो रहा है इधर आके की हो जाऊगा माइनस, माइनस करांगे 3a स्केयर इज इक्वल टू ए डी स्केयर, तो आपां ने स्केयर की वैल्यू चाहिए सो इनू रूट 3a का स्केयर लिख सकते हैं आपां, इक्वल टू की आ गया ए डी स्केयर, स्केयर के नाल स्केयर की हो गया कैंसल। सो ए डी की वैल्यू की आ गई रूट 3a, जिन्ना ए डी आ उन्ना बी ई होगा, उन्ना की होगा एफ सी होगा। सो आप कह सकते हैं ए डी इज इक्वल टू बी ई इज इक्वल टू एफ सी इज इक्वल्स टू रूट 3a, ये आ गया साडा आंसर। ओके।